सियावर रामचंद्र की जय। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरोदन परम प्रिय वाणी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शोभे होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वहीं प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ कहे गयो हंकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई। रूप राशि गुण कही न शराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख शराधि करी। जाते कर्म सब कीन्ह। हाटक धैनो बसन मनी। नृप विप्रन कहे दीन्ह। सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। सियावर रामचंद्र की जय।